सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र का लिखित सहमति प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पर एसकेएम ने सहमति जाहिर की है। केस वापसी और मुआवजे पर भरोसा दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है और 15 जनवरी को मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा। और साथ ही साथ किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया, हम सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। 11 दिसंबर से बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसान हटेंगे, वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे। एक लंबे समय से आंदोलन चलता आ रहा है और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही शुरू हुआ था। और ऐसे में प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से अब चर्चाएं इस बात को लेकर के तेज थी कि क्या किसान संगठन के नेता वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे। और अब वो निर्णायक तारीख सामने आ चुकी है, 11 दिसंबर, जब संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जितने भी संगठन के नेता और किसान इसमें जो शामिल थे वो सभी अब वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे। जश्न के तौर पर इसको मनाया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ प्रमुख मांगे, 3 कृषि कानूनों के वापसी होने के बाद भी 6 प्रमुख मांगे, और उन मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से जब सहमति जताई गई है तो ऐसे में वापसी करने का ऐलान लिया गया है। ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, क्या अभी तक जानकारी है? 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद से संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आंदोलन स्थगित किया गया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि 11 तारीख से तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो खाली हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पर रहते हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, वो आगे अपने अपने गाँव में जाएंगे और 11 तारीख को जश्न दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी को दोबारा एक बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की। जो मांगे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मांगी गई थी सरकार द्वारा, उसका आज पत्र उनको मिला है और उसकी समीक्षा की जाएगी कि कौन कौन सी मांगे आके पूरी कर दी है। केस वापसी को लेकर, एमएसपी कमेटी को लेकर, जो कंपनसेशन मिलना था, वो तमाम चीजों को देखते हुए 15 तारीख को समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसलिए वादा कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो है वो अभी तक बैठक खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ कई किसान हैं, हम बात करेंगे किसान नेताओं से भी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ रहा। सर, आज संयुक्त किसान मोर्चा का की अंतिम बैठक हम मान सकते हैं 15 तारीख को, अब जनवरी को अगली बैठक होगी, समीक्षा होगी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्थगित शब्द का बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इस्तेमाल किया गया है। पिछले 100 साल से किसान हजारों प्रॉब्लम में परेशान है। 3 प्रॉब्लम सॉल्व होने से किसान का सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। किसान का पानी नहीं है, किसान का बिजली नहीं है, किसान का खेती में खाद नहीं है, उसका बीज का दाम, उसका खाद का दाम, उसको सस्ता में उपज नहीं मिलता, उसको हजारों प्रॉब्लम किसान का है। और हम लड़ते हैं, ऐसा नहीं है पहले लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर एक विशेष बिंदु पर समाप्त हुआ और किसान का बाकी जो मांगे हैं वो लेके लड़ाई चलता रहेगा। क्योंकि किसान का ऊपर जो किसान बराबर लूटे जाते हैं, मिडिलमैन से बड़े बड़े, और कॉर्पोरेट जब आ रहा है, कॉर्पोरेट घराना हमारा खेती को कब्जा करना चाहता है। ये सरकार आज पीछे हटा है और ये सरकार कॉर्पोरेट का बनाया हुआ सरकार, ये कॉर्पोरेट की सेवा करने इसका मुख्य धर्म। तो आने वाला दिन में कॉर्पोरेट के साथ में कुछ भी काम करेगा ये किसान के खिलाफ जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा एक भाषा में तो इसको जिंदा रखना, ये पहले बार दुनिया में 500 संगठन इकट्ठा नहीं, 5 लोग एक साथ चल नहीं सकता, झगड़ा हो जाता है। 500 संगठन एक साल इकट्ठा होकर सरकार को जिताया। तो ये जो एकता किसान बनाया है, ये भी हमारा हिंदुस्तान की जनता के लिए एक मिसाल है। क्योंकि हम बांटना यहाँ का नीति है, हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, जाट, ये सब सिख, ये सब बांटना है, बांट के राज करना यहाँ का तरीका है। और किसान ने बता दिया हमारा जात, धर्म, भाषा कुछ भी हो, पीछे है, हम किसान है। ये किसान का भी एक नया परिचय बना है इस आंदोलन से, ये हमारा देश का जनवाद को मजबूत करेगा। से बात करने के लिए तमाम बातें किसान नेता यहाँ पर रखते हुए साफ तौर पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हम आपको बड़ी तस्वीरें यहाँ पर सिंघू बॉर्डर से दिखाना चाहेंगे। ये वो जगह है जहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये संयुक्त किसान मोर्चा जहाँ पर बैठक करता है, हमेशा आगे की रणनीतियां तय करता है, वो मीटिंग हुई और कह सकते हैं कि आखिरी एक मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो पूरी हुई है। दूसरी ओर की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये सिंघू बॉर्डर की वो तस्वीरें हैं जहां पर तमाम टेंट, तमाम लोग पिछले 13 महीने से तंबुओं में रह रहे हैं और अब
अब ये तमाम जो सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की हम बात की जाए तो वो अब 11 तारीख से ये रोज को खाली होना चालू कर दिया जाएगा। 11 तारीख को ये तमाम लोग अपने टेंट्स को अपने ट्रैक्टर्स में डालकर आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से यहाँ पर आगे की रणनीति तय होगी वो 15 तारीख को तय होगी। शिव कुमार काका जी हमारे साथ मौजूद है, लाइव हमसे बात करेंगे। क्या कुछ आज की बैठक में रहा, कितना बड़ा आप ये आंदोलन सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सिंधु बॉर्डर की है, ये कभी हमें शायद अब इसी तरीके से दूसरी बार देखने को नहीं मिली, इससे बड़ी मिलेगी। अच्छा आप कह रहे और हो सकता है अगर सरकार नहीं मानी तो? यही समझ लीजिए कि आंदोलनों किसानों का तो बड़ा गहरा रिश्ता है। हमको तो 50% हुआ ये काम करते हुए, तो इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि पहली बार जब हम 71-72 में विचार करते थे कि देश का किसान संतुष्ट क्यों नहीं, 3% कर्मचारी अपनी मांगे मनवा लेते हैं कि कोई संतुष्ट है। हम 80% थे उस जमाने में। हम चाहते तो हर घंटे में पीएम को बदल सकते हैं, मगर असंतुष्ट क्षेत्र है पूरा ये। मोदी जी का हमने बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी आपने देश का हम पर बड़ा उपकार कर दिया है कि 3 काले कानून लाकर देश के किसानों को संरक्षित कर दिया है। एक बार ऐसा भी हुआ था जब बाबरी मस्जिद का मसला आया था तो पूरे देश का हिंदू एक हो गया था, तो उसने उनको एक किया था। मोदी जी ने किसानों एक कर दिया। अब भविष्य में ये होगा कि कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो चाहे किसी की हो, किसान के बारे में कानून बनाने के पहले कई बार सोचेगी, किसान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कानून नहीं बना सकेगी, क्योंकि किसान ने एक दिशा दी है देश को। और पूरा का पूरा आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहा। ठीक है, बिल्कुल ऐश्वर्या, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और आपने बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी है। लेकिन जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच से खबर है, जहां सीएम योगी सरयू नहर परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया है और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन भी होगा। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और 4 दशकों से ज्यादा समय से लंबित थी परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, 3 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा, 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी और कई जिलों के किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन होगा और इससे बहुत हद तक जो किसान हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और 4 दशकों से ज्यादा समय बीत चुका है जब ये परियोजना लंबित थी, लेकिन इस पर मौजूदा सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर बयान भी दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा, इससे किसानों को फायदा होगा। संजय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आप एक लंबे समय से और लगभग 40 साल से ज्यादा का समय जब इस परियोजना हम देख रहे थे लटकती रही, लंबित पड़ी रही, लेकिन अब इस परियोजना को लेकर के काम आगे बढ़ाए जाते हैं, क्या इसमें और जानकारी है? प्रधानमंत्री भी आएंगे उद्घाटन करने के लिए? शुभेंदु, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इस परियोजना को लेकर के पहले भी चर्चा होता रहा है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 महीना पहले इंडिया न्यूज ने इस खबर को बहुत बड़े रूप में दिखाया था और इसमें जल शक्ति महेंद्र सिंह से बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि जल्द ही इस परियोजना को हम पूरा करेंगे। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा एक असर भी होता दिखाई पड़ा है, क्योंकि लगातार ये परियोजना लंबित थी और आज से लंबित नहीं थी, तकरीबन 44 साल से ये परियोजना लंबित थी। तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी भी सरकारों ने इसको पूरा नहीं किया। अब इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जाता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है कि हमारी सरकार आने से पहले 52% ही इस परियोजना में काम हुआ था, 48% काम हमने किया है, यानी कुल मिलाकर को श्रेय अपनी सरकार को देना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि तकरीबन 30 लाख ऐसे किसान होंगे जो इस नहर परियोजना से लाभान्वित होंगे, उनके खेत जो है वो सिंचित होंगे। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो 11 तारीख को बलरामपुर पहुंचेंगे और इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी हर वर्ष चूंकि बाढ़ आती है, अगली बार बाढ़ संभवतः फिर आएगी और उसके बाद क्या इस परियोजना का लाभ किसानों को मिल पाता है, क्या बाढ़ का पानी इस नहर से नदियों में जा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो विषय है वो इस समय भाजपा के खेमे में है, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि लंबित परियोजनाओं को हमने पूरा किया है और इसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी को जाता है। जी संजय, लेकिन इसमें एक और भी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापसी करने का ऐलान किया गया, ताकि किसान जो है पश्चिमी यूपी और तमाम प्रदेश के जो किसान हैं वो उनके साथ आ सके।
क्या अब इस परियोजना के जरिए एक बड़े तबका जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है उनको फायदा मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके नजर आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि आगामी 2022 में चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि महज ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय बच गया है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या केंद्र स्तर के हों, लगातार वो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं, इस जुगत में लगे हुए हैं कि हर हालत में उत्तर प्रदेश को जीता जाए। यानी कुल मिलाकर के अगर ये कहा जा सकता है कि जो दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर के ही जाता है। इसको लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी का फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से अभी आगामी इसी दिसंबर महीने में बनारस में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाने हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो कुल मिलाकर के सरकार की ये मंशा है कि किसान जो हमसे नाराज सीधा इसका फायदा किसानों को मिल सके और चुनाव नजदीक आए तो पार्टी को भी मिल सके। खैर, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं जरा। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी और महाराणा प्रताप शिक्षक सप्ताह समारोह का समापन कार्यक्रम, और समापन कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो महाराणा प्रताप शिक्षक सप्ताह समारोह का समापन कार्यक्रम, और इसमें सीएम योगी भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। साथ ही सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो विकास परियोजनाओं को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और साथ ही साथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री इस दौरे में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर से सुशील कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोरखपुर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हैं, सुशील, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आ रहे हैं, और अभी कुछ ही देर बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे और सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, और वहां पे माना जा रहा है कि विकास कार्यों की परियोजनाओं को लेकर के और साथ ही खिचड़ी मेले को लेकर के भी सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। और फिर कल चूंकि महाराणा प्रताप शिक्षक संस्थापक सप्ताह समारोह का जो समापन है, उसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रह सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बजे वहां उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पूरे कार्यक्रम की जो है समापन करेंगे। तो ऐसे में उनको लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जगह जगह पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी 9 बजे जब गोरखनाथ मंदिर से और महाराणा प्रताप शिक्षक संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम में वो जब पहुंचेंगे समापन के, तो पूरी तरीके से मंदिर से लेकर के गोरखनाथ मंदिर तक की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और साथ ही जो मैंने बताया कि आज जो अहम बैठक है खिचड़ी मेलों को लेकर के और विकास कार्यों को लेकर के, उसको लेकर के भी अधिकारी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, इसमें सुशील, क्योंकि जनता जब भी मुख्यमंत्री किसी भी इलाके में पहुंचती है, और खास करके गोरखपुर से तो अपना अलग ही लगाव है मुख्यमंत्री का, तो जाहिर तौर पर जब गोरखपुर में आ रहे हैं तो विकास की कई अपने साथ सौगातें भी लेकर के आ रहे हैं। जनता की उम्मीदें भी इस पर क्या है? देखिए, निश्चित रूप से ये माना जाता है जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं और जनसभा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं ना कहीं करोड़ों की सौगात जरूर देते हैं। और निश्चित रूप से यही वजह है कि यहाँ के वासियों को या फिर पूर्वांचल के साथ साथ आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा आशा रहता है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सौगात करोड़ों की जरूर वो देते हैं। फिर चाहे गोरखपुर में आप देखेंगे कि किस तरह से बदलाव हुआ है, फिर चाहे चिड़ियाघर हो, रामगढ़ताल हो, या फिर अब अभी हाल ही में 2 दिन पहले जिस तरह से एक बड़ी सौगात 2 सौगात दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दिन मौजूद थे, फर्टिलाइजर का खाद कारखाना और एम्स का। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो जो परियोजनाओं की सौगात देते हैं और खासकर जो काम चल रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं कि वो काम कहां तक आगे बढ़ा, क्या कुछ उसमें समस्या आ रही है, इसको लेकर के भी बकायदे फीडबैक अधिकारियों से लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ विकास को लेकर के किस तरह से संजीदा रहते हैं, किस तरह से गंभीर रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील इस पर जानकारी देने के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। और जाहिर तौर पर 2 दिन का ये गोरखपुर का दौरा है मुख्यमंत्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे प्रशासन 10 ट्रेनों में जनरल टिकट शुरू कर रहा है, और जनरल टिकटों पर सफर कल से शुरू होगा। यात्रियों को टिकट पर 15 रुपये तक कम खर्च करना पड़ेगा। कोरोना काल में जनरल टिकट पर सफर पर रोक लगी थी। लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस का टिकट मिल सकेगा। गोमती एक्सप्रेस प्रतापगढ़ दिल्ली
पद्मावत का टिकट मिल पाएगा। बरेली, वाराणसी, नौचंदी, अयोध्या, दिल्ली का टिकट मिलेगा। वाराणसी शटल सेवा में जनरल टिकट पर यात्रा अब की जा सकेगी। तो कोरोना काल की वजह से जनरल टिकट पर रोक लगा दी गई थी, बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब इस व्यवस्था को वापस से सुचारू किया जा रहा है। तो रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों में जनरल टिकट अब शुरू कर दिया है। जनरल टिकटों पर सफर कल से शुरू भी होगा और कोरोना काल की वजह से इन टिकटों को बंद कर दिया गया था। यात्रियों को टिकट पर अब रवि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जरा सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित होती हुई नजर आई थी, तो जनरल टिकट पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन अब कल से ये व्यवस्थाएं वापस से शुरू होने जा रही हैं। देखिए, जाहिर है शुक्रवार से व्यवस्था है जो वो लागू हो जाएगी। जनरल टिकटों का जो सफर है वो कल से शुरू हो जाएगा। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इसके लिए 10 ट्रेनों के लिए जनरल टिकट की जो बिक्री है वो शुरू कर रही है और यात्रियों को हालांकि टिकट पर 15 रुपए तक कम खर्च करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक जो 15 रुपए ज्यादा देने पड़ते थे वो 15 रुपए की बचत होगी और साफ तौर पे जो जनरल टिकट है उसके जरिए अब जो लोगों की जो यात्रा है वो आसान होगी। उसकी शुरुआत है वो शुक्रवार से रेलवे प्रशासन करने जा रहा है। हालांकि 10 ट्रेनों में ही अभी सुविधा मिलेगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे स्थिति है वो समान होगी, वैसे वैसे ट्रेनों की संख्या भी है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कह सकते हैं कि यात्रियों की यात्रा के लिहाज से एक बड़ी खबर जरूर है यात्रियों के लिए कि अब जनरल टिकट पर भी जो यात्री है वो यात्रा कर सकेंगे। रवि, सिर्फ ऑनलाइन अब ये टिकट बुक हो पाएंगी या ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं? जरा दर्शकों को ये भी आप इस पर थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जाहिर है कि अभी तो जो चीजें थी वो काफी बदली हुई हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकटों की बिक्री है वो हो रही थी। हालांकि रिजर्वेशन है वो लगातार चल रहा था, लेकिन अब जो सुविधा है वो जनरल टिकटों की वो शुरू हो रही है और साफ तौर पे जो टिकट खिड़की पर है वो लोगों को यात्रा है वो कह सकते हैं कि उसके लिए अब थोड़ी सी यात्रा है वो सुगम हो सकती है। क्योंकि अभी तक की जो चीजें थी वो कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में तमाम सारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना था और उसके बाद जैसे जैसे जो स्थिति है वो सामान्य हुई है उसके साथ ही जो छूट है वो लोगों को मिलनी शुरू हुई है। और हालांकि अब रेलवे प्रशासन ने कदम बढ़ाया है और उसको लेकर जनरल टिकटों की बिक्री है वो होगी और साफ तौर पे जो लोगों की यात्रा है वो कल से होगी। हालांकि अभी 10 जो ट्रेनें हैं उनमें ये जनरल टिकटों की जो व्यवस्था है वो लागू होगी। माना जा रहा है कि जाने वाले दिनों में व्यवस्था है और बढ़ेगी, यानी ट्रेनों की संख्या है वो बढ़ेगी। यानी कि जहां जहां भी ट्रेनें हैं जो जनरल यात्री जनरल टिकट पर नहीं यात्रा कर पा रहे थे अब वो जो यात्रा है वो कर सकेंगे। यानी कि जहां पर जनरल टिकट लेकर के आप यात्रा करना चाह रहे थे लोग, आप ऐसे में अब उनके लिए वापस से ये व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। लोगों में इसको लेकर के क्या उत्साह है रवि? हाँ, देखिए, जाहिर है कि अभी तक जो स्थिति थी यानी कि कंफर्म टिकट पे ही लोग यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब जनरल टिकट पर यानी कि अगर बात करें तो जो व्यवस्था है वो बेहतर करने की कोशिश है वो की जा रही है और यात्राएं हैं वो सुगम हो सकती है। यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनमें खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि अभी तक यात्रा थी वो काफी नियमों के साथ थी। यानी कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो पूरी तरीके से कर रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था, मास्क लगाना वो अभी भी जारी रहेगा। हालांकि लेकिन ये जरूर है कि जो जनरल टिकटों पर सफर है वो कल से कर सकेंगे। इसको लेकर यात्रियों के लिहाज से एक बड़ी खबर जरूर है रवि। लेकिन हमने देखा कि कोरोना संक्रमण की वजह से क्योंकि जनरल टिकट भी बुक नहीं करा सकते थे, बहुत सारी चीजें प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें अनलॉक हुई। अब लोग आवाजाही करने लगे थे, ट्रेनों में भी लोगों की जो मुसाफिर हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दबाव कहीं ना कहीं था और इसीलिए अब जनरल बुकिंग शुरू की गई है। इसके पीछे कारण ये भी माना जा सकता है क्या? देखिए, जाहिर है कि अभी तक की जो समस्याएं थी तमाम सारी समस्याएं वो उसका सामना करना पड़ा। चाहे हम 2020 की बात करें, 21 की बात करें, जिस तरीके से कोरोना का कहर है वो देखने को मिला था। ट्रेनों का आवागमन बंद हुआ था, धीरे धीरे ट्रेनों का आवागमन वो शुरू किया। अब स्थिति काफी सामान्य है। हालांकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन काम है वो लगातार किया गया है, जो दिशा निर्देश से कोरोना प्रोटोकॉल का वो पूरी तरीके से पालन करना था। मास्क को लेकर जिस तरीके से जो अवेयरनेस फैलाई गई उसका भी काफी कारण था। अभी भी सख्ती है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जो नया वेरिएंट है उसको भी लेकर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि अभी कोरोना का जो कहर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लोग सतर्क रहे और लोग मास्क का लगातार इस्तेमाल करें और अपना बचाव खुद करें, उसका भी काफी असर है। हालांकि जैसे जैसे स्थितियां हैं वो समान हुई है, चाहे परिवहन की बात करें, रेलवे की बात करें, तमाम सारी यात्राएं वो हवाई यात्राएं भी शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो रेलवे ने जो जनरल टिकटों की बिक्री है वो शुरू की है, जिससे आमतौर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को जरूर आसानी होगी और भविष्य में लोगों को और सामान्य होगी जो फायदा है वो जरूर मिल सकेगा। रवि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो आम टिकटों पर जो जनरल टिकट बुक है वो अब आम लोगों के लिए खोल दी गई है। कल से ये व्यवस्थाएं शुरू हो पाएंगी। फिलहाल ये बस होता है।